हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग पूरी तरीके से भारत के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं और भारत के इतिहास को डिस्कस करते हुए अभी तक हम लोगों ने पूरी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है और इसी के साथ हम पूरी तरीके से आज मध्यकालीन भारत के सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिकैप कर दूं चीजों को जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, एक बार रिकैप कर लें आप। जिन बच्चों ने नहीं देखी यहाँ से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर देख ले, तो उसमें मैपिंग के माध्यम से आपको चीजों को और अच्छे से क्लियरिटी मिलने लगी। देख समझ, भारत के अंदर अभी तक भारतीय धर्मों का शासन है। भारत के लोग पूरी तरीके से भारत के धर्मों को सहारा बनाकर भारत के अंदर शासन और सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इस्लाम जिसकी उत्पत्ति अरब में हुई, जिसके संस्थापक है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 570 ईस्वी में इनका जन्म और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो 570 से 632 तक का समय था, ये वो समय था जब भारत के अरब के अंदर पूरी तरीके से इस्लाम का आगमन हो रहा था। और वहीं से अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को विस्तार मिलने लगा। समझिए एक चीज कि भारत के अंदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो आए 712 में और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो रही है कब, 632 में। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी है, उसके 80 वर्षों के बाद या इन 80 वर्षों में पूरी तरीके से इस्लाम जो है अरब से उठकर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। एक नया दीन, एक नया धर्म इस्लाम के रूप में उभर कर आया और जाहिर सी बात है कि अब ये अच्छी तरीके से उन लोगों को प्रभावित करता जो लोग कम से कम असमानताओं का शिकार है, असमानताओं का शिकार है। असमानता मतलब जिन लोगों के अंदर इक्वलिटी नहीं है या जो लोग अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों से क्या करते हैं, पूरी तरीके से भेदभाव करते हैं, अनटचेबिलिटी जैसी समस्या है, तो उन सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाली जो चीज आई सोसाइटी के अंदर वो था इस्लाम। एक तो सबसे बड़ी खासियत इस्लाम की ये है कि यहाँ ईश्वर जो है वो अव्यक्त है। उसे आप ना तो शब्दों में बयां कर सकते, न विचारों में बयां कर सकते, न व्यवहार में बयां कर सकते, मतलब पूरी तरीके से आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते। और जो व्यक्त नहीं किया जा सकता वही क्या हुआ, आपका अव्यक्त। ठीक ये वैसी ही फिलॉसफी है जो फिलॉसफीज भारत के अंदर उठ खड़ी हो रही थी उस समय, जिस समय भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार जड़ करने लगे थे। मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जब हम लोग उपनिषद लिख रहे हैं तो लोग अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मेल मिलाप कर रहे हैं। और जब आदमी स्पिरिचुअल हुआ तो स्पिरिचुअल होने के बाद उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसके अलावा भी कोई है जो उसे संचालित करता है, और ठीक ऐसा होता भी। तो मूल फिलॉसफी में ईश्वर को अव्यक्त कहा गया। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अभी तक मूर्ति पूजा में फंसा था या जो व्यक्ति अभी तक बुत परस्ती में फंसा था, वो अब बुत परस्ती से बाहर आएगा, वो अब इस मूर्ति पूजा से बाहर आएगा। और अगर इन असमानताओं के बीच ये कह दिया जाए कि हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई वर्ण अवस्था नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज्यादा आघात उन क्षेत्रों में आकर करेगा, उन लोगों पर आकर करेगा जो लोग पूरी तरीके से पीड़ित हैं सामाजिक व्यवस्थाओं में, कम से कम अनटचेबिलिटी या कम से कम उन सारी चीजों से जो चीज पूरी तरीके से एक तो आपको क्या करती है, समाज से अलग थलग करती है, दूसरा केवल आपको कहां तक लाकर सीमित कर देती है, केवल लेवल तक। अब समाज के अंदर जब एक नवीन धर्म आया और उसका प्रचार प्रसार होने लगा तो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हुए इस्लाम की ओर और इस्लाम की मूल फिलॉसफी को लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करते चले गए। ये घटनाक्रम खड़ा हो रहा है 632 ईस्वी के बाद और अरब से लेकर पूरी दुनिया के अंदर फिर इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ वो चाहे किसी भी मायने में रहा हो, लेकिन इस्लाम ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा पर अगर फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सभी धर्मों में आज भी एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए इस्लाम को कहीं ना कहीं एक अच्छे नजरिए से
देखा जाता है कुछ बुरे लोगों की वजह से इस्लाम पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए हैं। एक दो की बात अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से धर्म को टारगेट करना कहीं तक भी तार्किक नहीं है, क्योंकि बुरे होते हैं लोग, और बुरे लोग हमेशा हर धर्मों में आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात ये, जो लोग धर्म को टारगेट करते हैं उन्हें धर्म की मूल फिलॉसफी या धर्म की डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता है। व्हाट इज रिलीजन, उन्हें ये नहीं पता कि धर्म या दीन होता क्या है। तो ऐसे लोग ना तो अपने होते हैं, ना किसी और के होते हैं, ना समाज के होते हैं, ना धर्म के होते हैं, ना सत्ता के होते हैं। बस वो अपने व्यक्तिगत और निजीगत फायदे के लिए क्या करते हैं, कत्लेआम करते हैं। और इसी कत्लेआम का शिकार हुआ इस्लाम भी, और पूरी तरीके से इस्लाम की मूल फिलॉसफी जो अमन और शांति पर कायम थी, अब वो आक्रमण, अब वो कब्जा, अब वो इस्लाम का जोर जबरदस्ती से जो प्रचार प्रसार होगा 712 से 1206 के आसपास, आप उसमें देख सकते हैं कि एक बच्चे ने सवाल किया था जब मैंने पढ़ा इस्लाम ऑफलाइन क्लासेस में कि सर एक बात बताइए कि आपने इतने अच्छे से इस्लाम को समझा लेकिन फिर भी सारे के सारे जो दहशतगर्दी हैं, दहशतगर्द हैं, या जो ऐसी प्रवृत्ति के आदमी वो सारे इस्लाम में क्यों पाए जाते हैं? मैंने कहा बेटा वो तो हमारे अपने धर्मों में पाए जाते हैं, लेकिन बस ये है कि चूंकि वो हाईलाइटेड नहीं होते तो इसलिए वो चीजें दबी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बुराई खोज रहे हो तो उस एक इंसान में खोजे यार, वो धर्म मायने नहीं रखते। समझिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये समस्या पैदा हो गई कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन बने। तो यहां से एक मत का विभाजन हुआ, दो मतों का विभाजन हुआ, एक तो हो गया सुन्नी और एक हो गया आपका शिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मूल फिलोसफी, मूल विचारधारा के लोग सुन्नी कहलाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दामाद के जो फॉलोवर थे, अली के जो फॉलोवर थे, वो आपके शिया कहलाए। तो अगर सुन्नी और शिया को जोड़ भी दोगे तो तब भी किसका पार्ट है, इस्लाम का पार्ट है। तो आप देखते होंगे कहीं भी सुन्नी और शिया विवाद होता है वैचारिक रूप से भी, ठीक है। तो वो लोग या तो यहां तक सीमित रह गए या केवल यहां तक सीमित रह गए, लेकिन दोनों को अगर परस्पर योग करेंगे दोनों का, तो वो उसकी ठीक ठीक कड़ियां जाकर कहां जुड़ती है, एक ही मत में, वो है आपका इस्लाम। और इस्लाम क्या है, एक दीन। तो ऐसे बोलते हैं ना कई बार एग्जाम्पल में, यार इस व्यक्ति को दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। दीन मतलब आपके अंदर का वो आंतरिक अनुभव जिसके माध्यम से आप समाज में रहकर समाज का निर्माण कर सकते हैं, दीन कहलाता है। वो सामाजिक नियम कायदे कानून जिसके माध्यम से आप समाज को गति दे सकते हैं, दीन कहलाता है। और यहाँ धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई। अब एक पुस्तक मेरे पास है इतिहास की, मैं भी इतिहास पढ़ा रहा हूं। एक वर्ग मेरे पास है इतिहास को समझने वाला, उसकी विचारधारा अलग होगी। एक पुस्तक कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो उन बच्चों की विचारधारा या माइंडसेट क्या होगा, अलग होगा। अब एक मूल पुस्तक है किसी भी धर्म से संबंधित, चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो। अब ऐसा नहीं है कि गीता को पढ़ने वाले सभी अर्जुन हो गए हो, या कुरान को पूरी तरीके से अडॉप्ट करने वाले या कुरान को आत्मसात करने वाले सभी के सभी मोहम्मद हो गए हो, भले ही बशर्ते उनके नाम के सामने आज मोहम्मद लगा दिया जाता है। तो समझिए कि अब कुरान को पढ़ाने वाला किस माइंडसेट का टीचर है, किस तरीके से बच्चों को वो पढ़ाता है, यह तय करता है उस टीचर पर कि वो अपने शिक्षा को कितने सरल लहजों में, कितने अच्छे और स्पष्ट लहजों में अपने सीखने वालों को देता है। और ये सीखने वाले फिर तय करते हैं कि हमें अपने समाज के अंदर किस तरीके से अपने दीन को प्रचार देना है, उसे प्रसार देना है। तो यहाँ कलाम भी होते हैं और यहाँ कसाब भी होते हैं। मैं बात करूं, अगर गीता को पढ़ने वाले सभी अर्जुन होते तो फिर भारत के अंदर, एक बात बताओ, भारत के अंदर भारत के लोगों के द्वारा भारत को आघात किया गया है। जब भारत के अंदर कोई विदेशी ताकत नहीं है ना, तो इन्हीं भारतीय शासकों ने अपने निजी और व्यक्तिगत लाभ के कारण दूसरों को निमंत्रण दिया यहां तक पहुंचने का। तो अब वो सारे के सारे प्रश्न चिन्ह के घेरे में नहीं आते, क्योंकि वो क्या है, या तो मूल प्रवृत्ति से वो हम लोगों में से कोई है, या हम उनका नाम लेना नहीं चाहते। मैंने कहा कि बुरे होते हैं लोग और ऐसे लोग हर धर्म में मिलते हैं। तो बात करें कि जब इस्लाम एक नए अस्तित्व में उभर कर आया तो इस्लाम ने पूरी तरीके से क्या किया, एक ऐसा दीन स्थापित किया जो असमानता का घोर विरोधी है, जो
अस्पृश्यता का घोर विरोधी है, जो कहता है कि सभी अल्लाह के बंदे हैं और इनके बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो लोग प्रभावित हुए और प्रभावित होकर पहुंच गए। अब यहाँ ज्यादा आडंबर और तामझाम नहीं है। एक तो मूर्ति पूजा नहीं है, तो आपको किसी का घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात ये कि आप केवल सिर्फ एक चीज को समझ लें, या तो आप इसे समझ लें अहम ब्रह्मास्मि, और ये इसे समझ लें एक में वो द्वितीय नास्ति। अब कुछ बच्चों ने तो ये पहली बार सुना होगा कि सर ये लिख क्या दिया आपने। जब आप भारत के अंदर रहकर भारत की फिलोसफीज को ही नहीं आज तक पढ़ सके, तो आप उस फिलोसफी को क्या पढ़ेंगे जो भारत की है ही नहीं, जो भारत के अंदर बाहर से आए। तो उस फिलोसफी पर तो आपका कभी एक रूप से ध्यान जाएगा नहीं, और फिर आप उसे अडॉप्ट करेंगे क्यों। दूसरी बात ये कि आपके घर के अंदर की फिलोसफी है एक मेवा द्वितीयो नास्ति, एक मेवो द्वितीयो नास्ति। मैं एक हूं और मेरे सिवा कोई दूजा नहीं है। ये भारत की मूल फिलोसफी के वो दर्शन है जिन्हें हमने पूरी तरीके से खो दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म अर्थात चेतना हूं और मुझसे ही सारे के सारे जागृति का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही इस्लाम ने अपने पहले कलमे से जब शुरू किया, अपने पहले कलमे से ये बताया लोगों को कि भारत की जो मूल फिलोसफी है उसी फिलोसफी का एक दर्शन इस्लाम भी है। या आप कुल मिलाकर कहे कि इस्लाम जो एक नवीन प्रवृत्ति के दर्शन के साथ आया, वो दर्शन की फिलोसफी भारत के दार्शनिक मतों से क्या करती थी, मैच करती थी। तो पहले कलमे के माध्यम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसकी इबादत के सिवा दूजा कोई नहीं और कोई नहीं। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ इबादत करनी है, झुकना है तो किसके सामने, अल्लाह के सामने। और अल्लाह क्या है, अव्यक्त है। और अव्यक्त है इसका मतलब ये नहीं कि उसका मतलब कोई वजूद नहीं है। अव्यक्त होने का तात्पर्य कि जहां आप खड़े हैं वहां से लेकर जहां तक आपकी रीच है पहुंचने की, जहां तक आपकी रीच है सोचने की, जहां तक आपकी रीच है देखने की, वहां तक का सारा दायरा ही किसका है, उस चेतना का है, उस चेतन का है जो पूरी तरीके से अल्लाह के है। समझ रहे हैं? तो कलमा जब पढ़ेंगे, पढ़ने की तो बात दूर है, आप समझिए चीजों को। ये कलमा जब समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये फरमाया गया कि अल्लाह की इबादत के सिवा दूजा कोई नहीं, और अल्लाह सिर्फ एक है और सिर्फ एक है। 5 वक्त की नमाज को अदा करना, जो कार्य आप नमाज में कर रहे हैं वही कार्य तो योगिक क्रियाओं में भी हो रहे हैं ना। मतलब समझिए कि जो मूल फिलोसफीज हैं सारे धर्मों से, देखिए आप जोड़कर चीजों को, कि जो काम नमाज में होता है वही काम कहां होता है, योग में होता है। रमजान का पवित्र महीना जब आता है तो प्रत्येक व्यक्ति का ये एक रुझान होना चाहिए कि आप अपने हिस्से की भूख का क्या करें, मतलब उसे फील करें, एक दिन की भूख को फील करें। और आप एक दिन में जितना 3 वक्त का खाना खा सकते थे उसे बचाकर उस आदमी तक ट्रांसफर कर दें जिस आदमी को भूख की आपसे ज्यादा कहीं वो अहमियत रखता हो। मतलब समझिए कि आप अपना पेट काट कर उस आदमी के घर तक दस्तक दे रहे हैं अपनी रोटियों के माध्यम से, जिस व्यक्ति के घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, और ये सारी चीजें, ये व्यवस्थाएं खड़ी उस प्रदेश में हो रही है जो प्रदेश के पूरा का पूरा क्या था, मरुभूमि, मरुस्थल की भूमि, रेगिस्तान की भूमि। रेगिस्तान में खाद्यान्न पदार्थों की कमी है, खाद्यान्न वस्तुओं की कमी है। तो रमजान जैसा पवित्र माह आपको बताता है कि आप अपने हिस्से की रोटी को अगर दूसरों को देंगे तो वो एक दीन है, और वो दीन की वो कड़ी है जिसे दीन में ज़कात के नाम से जाना जाता है। मतलब आपकी कमाई में हर आदमी का कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा अंश है, छोटा सा छोटा हिस्सा है। एक गरीब दिहाड़ी मजदूर से लेकर एक पूंजीपति वर्ग तक जो नोट आपके घर तक चलकर आया वो पता नहीं कितने हाथों से गुजर कर आया होगा, और उस नोट से जब आपने अपने खाने पीने के तामझाम जुटाए होंगे
तो अब आप सोचकर देखिए कि एक दिहाड़ी मजदूर जो आपके घर के बगल में बैठा है, अगर आप अपनी छोटी सी कमाई का हिस्सा उसे दान में देते हैं, ज़कात करते हैं, तो समझिए कि आप इस्लाम की मूल फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस्लाम कितना सरल है, कलमा कि मैं सिर्फ एक हूं और मेरी इबादत के सिवा दूजा कोई नहीं। मतलब वो साफ साफ कहता है कि किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है अगर तुम पाक साफ हो, और अगर तुम पाक साफ हो तो फिर झुकने की आवश्यकता ही रह नहीं जाती। तो पाक हो जाओ, साफ हो जाओ, कलमा यही सिखाता है कि किसी के सामने झुकना नहीं है। और यहां तो मैंने बताया था आपको कि अगर ब्राह्मण घर से निकले तो आपको सारे रास्ते छोड़कर एक और खड़ा हो जाना पड़ता था, कि क्षत्रिय अगर शासन और सत्ता की तलवार लेकर निकले तो यहां तो मामले गड़बड़ है, कि अगर वैश्य व्यापारी वर्गों के बीच में बैठा है कहीं या कुल मिलाकर व्यापार कर रहा है, तो वो सारा तामझाम आपने ही खड़ा किया है। किसके रूप में? लेबर के रूप में। मतलब जब आप अपने घरों से हल लेकर निकलते हैं, अनाज को काट कर मंडी लाते हैं, तब तक वो अनाज ऐशपर्श नहीं होता, मंडी में बिकने के बाद वो सबके खाने योग्य हो जाता है। मतलब ये एक दीन है, या कहें तो एक सामाजिक स्ट्रक्चर है जिसने भारत के बहुसंख्यक वर्ग को हिलाकर रख दिया था। ना तो बुद्ध, न जैन, ना वो कोई अन्य धर्म उसका पूरी तरीके से लालन पालन पोषण कर पाए जो उसकी बेड़ियों को काटता। तो लोगों ने सोचा कि एक नवीन धर्म में पूरी तरीके से अप्रोच करने का फायदा हमें मिलेगा और हम कहीं ना कहीं समानता की जड़ों में जाकर क्या हो जाएंगे? कैद हो जाएंगे। और यहाँ समानता में कैद होना अपने आप में एक स्वतंत्रता है। जब सब समान हो जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव रहेगा नहीं, भेदभाव नहीं होगा तो अच्छी खासी सोसाइटी संचालित होने लगेगी। लेकिन ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, हुआ इसके ठीक बिल्कुल विपरीत। तो कलमा पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज को अता करना है, रमजान के पवित्र माह में आपको जो मूल फिलॉसफी बताई गई उसे फिर ज़कात के रूप में ट्रांसफर कर देना है, और फिर जीवन में एक बार कम से कम उस स्थान को तो देख ही आओ जिस स्थान पर बड़े पापड़ बेल कर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, या कहें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक गए, और किस तरीके से सारे कबीलों से लड़कर, किस तरीके से समाज को झेल कर, किस तरीके से एक मतलब ये किस्म से ये कह लें कि वो कबीले जो जाहिलों से घिरे हुए थे उन्हें शिक्षित करने के बाद या उन्हीं का विरोध झेलने के बाद मक्का से मदीना तक की वो जो यात्रा थी वही आपकी क्या कहलाई? हज कहलाई। तो जीवन में एक बार मौका मिले तो फिर यहाँ भी होकर आना, लेकिन तब जब आप खुद पाक साफ, ठीक, समानता स्थापित हो गई तो सोसाइटी पूरी तरीके से क्या होगी? एक नए रूप में आ गई। लेकिन जटिलता और थोड़ी सी बढ़ गई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्यों और किस तरीके से सामाजिक संगठन और सामाजिक ढांचा बिगड़ चुका था वो पूरी तरीके से। अब एक चीज समझ ले आप कि ये तो हो गया इस्लाम धर्म और उसकी मूल फिलोसफी को लेकर। अब अगर किसी भी चीज पर डिबेट करनी हो, टॉपिक पर बहस करनी हो, तो तब आप करें जब उसके बारे में पूरी तरीके से आपने जानकारियों को जुटा दिया हो, ठीक है। फिर दूसरी बड़ी बात यह कि धर्म पर टिप्पणी करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकें, और अगर आपके अंदर है कि आप दीन को पूरी तरीके से तर्क और वितर्क के माध्यम से समझ सकते हैं, देन यू कैन, अदरवाइज डोंट, ठीक। अब एक बार एक चीज समझिए कि अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी है और इस्लाम के उत्तराधिकारी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच चुके हैं, चाहे वो व्यापारी बनकर, चाहे वो व्यापार के माध्यम से, चाहे वो सामाजिक चेतना के माध्यम से, चाहे वो एक ग्रुप के रूप में लोगों को गली से गली, मोहल्ले से मोहल्ले, गांव से गांव, नगर से नगर समझाते हुए चले गए हो। तो मतलब कुल इस तरीके से सारी की सारी चेतनाओं को क्या मिलने लगा? विस्तार। राजनीति के रूप में प्रबलता, तो शासक वर्ग भी अच्छा खासा प्रचार प्रसार कर रहा है। समाज में जो लोग चाहते हैं कि दीनी शिक्षा जो है पूरी तरीके से फैले, वो भी समाज को क्या कर रहे हैं? एक योगदान दे रहे हैं। वाणिज्य व्यापार जहां से फला फूला, वो भी लोग क्या कर रहे हैं? वाणिज्य व्यापार के माध्यम से इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जब भारत के अंदर घटित होने लगी तो अंततः 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर अप्रोच करता हुआ भारत के उन शासकों में गिना जाता है, सॉरी अरब के उन शासकों में गिना जाता है जो पहली बार अरबी आक्रमण का द्योतक रहा, या कहें कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण राजनीति के रूप में जो हुआ वो सबसे पहली बार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सन है 712 ईस्वी,
तो अब अच्छे से समझेंगे इस चीज को। अब अगर आप भारत के पश्चिम क्षेत्रों में जाओगे तो अरब आपको कहीं यहां मिलेगा, और यहां से उठ खड़ा होकर इस्लाम पूरी तरीके से पश्चिम के रास्तों से भारत में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। 1947 से पहले ये बाउंड्री नहीं थी, और 1947 से पहले भारत का जो स्वरूप था ये कुल मिलाकर इस तरीके से था। तो जिस रूप में जिस ओर से अरबवासी आए या इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, तो वहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना आसान था। तो मतलब सबसे पहला अटैक जो हुआ वो हुआ सिंध, और इस समय सिंध के शासक है दाहिर। 712 ईस्वी में ये इस्लाम का राजनीतिकरण था, या राजनीति में इस्लाम था, ये समझ कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पूरी तरीके से क्या कर गए, प्रवेश कर गए कहां, भारत के अंदर। और भारत के सिंध प्रांत पर अटैक करने के बाद 2 साल भारत के अंदर रहे, और 714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो जाने के बाद, खलीफा सर्वोच्च धार्मिक गुरु, इस्लाम का वो सर्वोच्च धार्मिक गुरु जो पूरी तरीके से दीन के सारे नियम कायदे कानूनों को स्थापित करता है। और अगर दीन की कहीं भी अवहेलना होती है, धर्म को लेकर कहीं भी खिलाफत होती है, या कुछ भी इस तरीके के मामले खड़े होते हैं, तो फिर सबसे पहला अधिकार अगर किसी को होता है तो वो खलीफा को होता है। तो एक किस्म से ये कह ले कि धार्मिक गुरु है, और वो भी सर्वोच्च स्तर है। तो 712 ईस्वी में आकर 2 साल भारत के अंदर रहा, और 714 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, वापसी। उद्देश्य है भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा भारत के अंदर की धन प्राप्ति। अब चूंकि मोहम्मद बिन कासिम तो अरब से आया, अरबी था, तो साथ में एक जो चीज लेकर आया, एक रहा भी तो लेकर आया था ना भारत के अंदर, कि किस तरीके से भारत के लोगों को जीतकर भारत के अंदर शासन किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अब अरबी तो वापस चले गए, और अरबी के बाद जो भारत के अंदर जो लोग आए वो थे तुर्की। तो समझेंगे कि सबसे पहले भारत के अंदर अटैकर्स के रूप में कौन है, अरबी। अरबियों के बाद भारत के अंदर अटैकर्स के रूप में कौन है, तुर्की। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम। तो पहले अरबी, उसके बाद तुर्की, और उसके बाद गौर वंश के लोग। तो यहां अरबियों में जो आया वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की साम्राज्य की नींव रखने वालों में 3 शासकों के रूप में आप सबसे पहले पढ़ेंगे अल्पतकीन, फिर पढ़ेंगे सुबुक्तगीन, और उसके बाद पढ़ेंगे महमूद गजनवी। भारत के अंदर तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन के बाद जो शासन और सत्ता की बागडोर आई वो आई महमूद गजनवी के हाथ। भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने हेतु और भारत के अंदर धन प्राप्ति हेतु एक के बाद एक ताबड़तोड़ 17 बार आक्रमण करने वाला, 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में ताबड़तोड़ भारत पर 17 बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ही वो पहला शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान कहा, और फिर इसी क्रम में सारे के सारे जो वंशज आए आगे वो सभी सुल्तान कहलाए जाने लगे, और एक किस्म से साम्राज्य का नाम भी सल्तनत काल के रूप में क्या हो गया, प्रचलित हो गया। 17 बार आक्रमण हुआ। 16वां आक्रमण जो किया गया था इंपोर्टेंट माना जाता है, सोमनाथ मंदिर पर किया गया। तो आप एक ट्रैक के रूप में चीजों को देख लेंगे केवल फिलहाल
कि अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, तुर्की आक्रमणकारी 3 है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महमूद गजनवी क्या हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये आदमी। एक इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहम्मद बिन कासिम के, सिंध के वासियों पर सबसे पहली बार जजिया इसीलिए लगा। इसके बाद तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं केवल सिंध वासियों की बात कर रहा हूं, ब्राह्मणों की नहीं। क्वेश्चन में आएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया, तो फिर वो एक अलग ट्रेंड होगा। लेकिन अगर बात आए कि सिंध वासियों पर सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया, तो वो मोहम्मद बिन कासिम होता है। समझ ले कि जो आदमी गैर मुस्लिम है उसे एक प्रकार का कर देना पड़ता है जिसका नाम है जजिया। तो ये देना पड़ता है किन्हें, केवल गैर मुसलमान। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जजिया को बढ़ा देंगे तो जनता पर कर का भार पड़ जाएगा, और कर का भार पड़ जाने के कारण जनता मुस्लिम धर्म को क्या कर लेगी, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगी। तो मतलब समझिए कि जजिया से भी मेंटेन किया जा सकता है चीज। तो जजिया कर सिंधवासियों पर लगाने वाला कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की आक्रमणकारियों में सबसे खतरनाक आक्रमणकारी महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी के पतन के बाद भारत के अंदर मोहम्मद गोरी के विषय में इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उस समय तक भारत के अंदर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक तामझाम खड़े हुए थे, उसमें नवीन स्वतंत्र शासकों और नवीन स्वतंत्र राज्यों में पूरी तरीके से राजपूतों का भी एक साम्राज्य उठ खड़ा हुआ था। और मोहम्मद गोरी के विषय में ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत पर अटैक करने की जो रणनीति थी वो कुछ इस तरीके की थी कि अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, लेकिन 2 युद्ध महत्वपूर्ण माने गए। नंबर 1 1191 तराइन प्रथम और 1192 तराइन द्वितीय। यहां मैं डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बस फॉर्मेट बैठ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। अगर ये 3 आदमी डिस्कस कर लिए आज आपने, तो फिर कल की जो वीडियो होगी पूरी तरीके से, उस वीडियो में जो फॉर्मेट होगा वो होगा जो पूरी तरीके से आपको इन सारे के सारे शासकों को क्या करेंगे, मतलब पूरी तरीके से क्लियरिटी के रूप में तामझाम खड़े करेंगे कि भाई ये कुछ इस तरीके से विस्तार। तो याद रखिएगा कि तराइन प्रथम मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो सबसे पहला युद्ध मोहम्मद चौहान के पक्ष में रहा, सॉरी मोहम्मद कह रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा, और दूसरा जो युद्ध था वो मोहम्मद गोरी के पक्ष में रहा। तो पहले में गोरी को हार मिली और दूसरे में गोरी क्या हो गया, विजित हो गया। और इसी विजित प्रदेशों को सौंपकर मोहम्मद गोरी 1205 और 6 के आसपास अपने गुलामों को देकर चला गया। और इन्हीं गुलामों ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, और यहीं से पूरी तरीके से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब, 1206। कितने राजवंश, अरबी, तुर्की और ये गौरवंश। अरबी आक्रमणकारियों मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी। तो अब ये तो हो गया एक फॉर्मेट की भाई चीजें इस तरीके से घटित हुई। अब इनके डिटेल में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आपके पेपर के लिहाज से जो चीजें पूछी जाएंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था, भारत पर प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, या प्रथम अरबी आक्रमणकारी जो भारत पर पूरी तरीके से अप्रोच करता है आक्रमण के रूप में, वो था मोहम्मद बिन कासिम। सन पूछ लेगा कौन से सन में, 712 ईस्वी में। कहां किया गया, तो आपका आंसर होगा सिंध प्रांत में। शासक कौन है साहब, कि दाहिर शासक है। उद्देश्य क्या था, कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और भारत से धन की प्राप्ति करना। मैंने जो इससे पूर्व थोड़ा सा भी बताया वही चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा फैक्ट के रूप में देख लें, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लें। सिंधु वासियों पे सबसे पहली बार जजिया लगाने वाला, बच्चों कंफ्यूज मत होना, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज
4 प्रकार के इतने महत्वपूर्ण टैक्सेशन पॉलिसी हैं उस समय की, खासकर मध्यकालीन भारत के इतिहास की, कि अगर ये 4 चीजें आपको पता है कि जजिया, तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएंगे, ज़कात, खुम्स और खराज। फिलहाल आप केवल एक को समझे, हालांकि चारों को डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन अभी आप केवल एक को समझे कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर जजिया, गैर मुस्लिम। चलो लिख ही दे रहा हूं, ज़कात केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, केवल मुस्लिम। खुम्स लूट में, युद्ध के दौरान, सैनिक गतिविधियों के दौरान लूटा गया धन। खराज एक किस्म से आपकी उपज पर लगने वाला कर। तो जजिया सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ये अभी दिल्ली सल्तनत में नहीं है, दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड के अंतर्गत। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे के सारे विद्वान भारत में ही हों, कुछ विद्वान बाहर भी रहे होंगे। अगर यूनानी भारत के अंदर ना आते तो शायद हमें कभी इंडिका ना मिलती, और अगर भारत के अंदर अरबी आए तो भारत का जो लेखा जोखा था उसका भी तो अरबी में अनुवाद करेंगे ना, और अरबी में अनुवाद करने के बाद जब बड़े सिद्धांत हाथ लगेंगे तो वो उन्हीं पुस्तकों को उठाकर ले जाए जो पूरी तरीके से क्या करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देते हैं। तो फिर चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो आपका पंचतंत्र की कहानियां हो, तो मतलब जिनमें छोटी छोटी जीवन की सीख हो या जिनके माध्यम से आप चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर सकते हैं, ऐसी पुस्तकों का क्या किया गया, अरबी में एक बड़े पैमाने पर क्या किया गया, अनुवाद। उस समय की सबसे प्रमुख पुस्तकों में अल फाजरी मानी जाती है, जिसके किताब उल जिज मानी जाती है, जिसके लेखक है आपके अल फाजरी। तो अल फाजरी की पुस्तक है किताब उल जिज, उस समय की सारी समकालीन घटनाओं का एक किस्म से ब्यौरा कह ले, और कुल मिलाकर ये समझ ले कि दिल्ली सल्तनत का ये वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से दिल्ली सल्तनत के पूरे बैकग्राउंड की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये तो थी अरबी आक्रमण के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आओ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा तुर्की आक्रमण के बारे में। तो तुर्की आक्रमण के संबंध में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लो। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी 3 शासक हैं महत्वपूर्ण। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महमूद गजनवी ही है, क्योंकि सबसे प्रथम सफल आक्रमणकारी के रूप में अगर माना गया तो वो आपका सुबुक्तगीन था। कठिनाई हो सकती है नाम लेने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ना है तो फिर क्या करते हैं। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी 1986 ईस्वी में गजनी के शासक जयपाल के विरुद्ध पहला ये आक्रमण था, और पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण की नींव रखी जा रही थी। इसके बाद इसका बेटा यल्पतगीन का दास है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1997 में पहली बार गजनी के सिंहासन पर बैठा, और गजनी के सिंहासन पर बैठने के बाद पूरी तरीके से 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक अपने शासन काल के इन सभी वर्षों में वो ताबड़तोड़ भारत के एक छोर पर बैठकर आक्रमण करता रहा। तो कुल मिलाकर भारत का जो पश्चिम का एरिया है, पश्चिम का एरिया गुजरात से लेकर आप कश्मीर तक चले जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा जहां से अटैकर्स को आने की पूरी तरीके से आवाजाही में आसानी हो सकती थी, वहां पर ताबड़तोड़ आक्रमण किए गए। आक्रमण का एक ही उद्देश्य था कि भारत के अंदर धन बहुत ज्यादा था। धन के रूप में आप पूंजी पैसे को ना गिने आज के रूप में, धन का मतलब उस समय के खाद्यान्न वस्तुओं में से बहुत सारी चीजें ऐसी जो पूरी तरीके से कम मरुभूमि में तो नहीं पाई जाती हो, वो सारी की सारी चीजें जो कम से कम पेट को संतुष्टि दे सके। और फिर चाहे आप सोने के रूप में, चाहे चांदी के रूप में, चाहे बड़े खजानों के रूप में, तो चूंकि अब गुप्त काल तक आते आते आस्था का केंद्र बन चुके थे मंदिर, तो लोगों ने अपना आत्मसमर्पण और त्याग का भाव वहीं दिखाया जहां उन्हें क्या मिलती हो, संतुष्टि और शांति मिलती हो। फिर आपके सारे के सारे गहने कहाँ चले जाएंगे, मंदिरों के अंदर। तो अब जिन लोगों को प्रेम नहीं है मंदिरों से, तो उनके लिए मंदिर तोड़ने क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, और मंदिरों पर क्या होने लगेंगे, अटैक होने लगेंगे।
इन 17 बार किए गए आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना गया सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। उद्देश्य था धन की प्राप्ति और साथ ही ये दर्शाना चाहता है उस समय के वर्तमान शासकों को कि मध्य एशिया में अगर विशाल साम्राज्य का कोई विजय पताका फहराने वाला शासक है तो वो केवल और केवल महमूद गजनवी। लेकिन गजनवी के पतन के बाद तुरंत पूरी तरीके से क्या होगा, इस वंश का एक नया रूप खड़ा होगा। इस वंश का नहीं कह सकते, लेकिन एक नया रूप खड़ा होगा जो गौर वंश के रूप में खड़ा हुआ और मोहम्मद गौरी को क्या मिली, पूरी तरीके से भारत के अंदर आने की मतलब एक चुनौती कह सकते हैं, एक निमंत्रण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस व्यक्ति को महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या बुत शिकन, बुत का मतलब मूर्ति होती है, शिकन का मतलब तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन, महमूद गजनवी। उपाधि, ये उपाधि नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि बुत शिकन किसे कहा जाता है। सवाल पूछ लेते हैं महमूद गजनवी, हालांकि ऐसे सवालों का कोई औचित्य होता नहीं है पेपर में, फिर भी पूछ लेता है, क्या कर सकते हैं। 3 राज दरबारी कवि हैं जो अलबरूनी के रूप में, फिरदौसी के रूप में और बैहाकी के रूप में आपको स्पष्ट दिखते हैं। और तीनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकों की रचना की। उन पुस्तकों का नाम यहाँ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप चाहे तो इसका एक टेबल बना सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते। अलबरूनी तो एक और तो हो गया भाई आपका लेखक, और एक और हो गया आपकी तो अलबरूनी, किताब उल हिंद, फिरदौसी, शाहनामा और लास्ट आपके बैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन। उस समय की इतनी प्रमाणिक और प्रचलित पुस्तक है जिसके माध्यम से इन सारे के सारे लोगों का इतिहास, भूगोल और इनकी पृष्ठभूमियां मिलती है कि किस किस तरीके से इन लोगों ने भारत के ऊपर आकर शासन करने की गुंजाइश की। तो ये एक बार देख ले आप, अगर आपकी किताब में ऑलरेडी है, आपके नोट्स में ऑलरेडी है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो एक बार आप इसे देख ले कि अलबरूनी किताब उल हिंद, हिंद मतलब हिंद, वही प्रांत जो सिंधु भूमि का क्षेत्र कहलाता है। अब इसी हिंद में, या कहें कि सिंध से जो तय किया है हमने हिंद तक आने का एक रास्ता, उसी हिंद में हिंदुस्तान तक का सफर भी तय करेंगे। देखेंगे किस तरीके से कि सिंध से फिर हिंद और हिंद से हिंदुस्तान तक किस तरीके से हम लोग। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा और बैहाकी की पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन। तो डिस्कस करते हैं एक अगले वंश को जिसका नाम है गौर वंश। तो भाई अब आया शंसबनी वंश या गौर वंश के उत्तराधिकारियों का एक शासक जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो अभी तो ताबड़तोड़ भारत पर 17 बार अटैक झेले भारत ने, उससे पहले अरबी आक्रमण को झेल चुका है और अब एक और आक्रमणकारी को वश में करना हो गया मुश्किल। देखिए चिंताजनक स्थिति ये नहीं है कि भारत के ऊपर आकर ये लोग आसानी से शासन कर जाते थे। चिंताजनक स्थिति इसलिए कारण है क्योंकि हमारी सेंटर की सत्ता कमजोर है, और सेंटर की सत्ता इतनी कमजोर है या तो वो सामंतवादी व्यवस्था के अधीन छोटे छोटे सामंतों में सिमट कर रह गई, या वो केंद्र इतना भोग विलासी हो गया कि उसने कभी अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को देखा ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ये घेरा तोड़ दें आप, भाई सीमा रेखा से बाहर कर दे सारी चीजें। अब एक चीज समझिए कि शिवालिक पर्वत जो पूरी तरीके से भारत के उत्तर में स्थित है, शिवालिक पर्वत का आदमी जब जो शिवालिक पर्वत से इस ओर निवास कर रहा होगा तो वो पार करके क्या समझ रहा होगा कि कोई एक अलग साम्राज्य है। फिर मध्य हिमालय को पार करने के बाद समझ रहा होगा कि कोई अलग साम्राज्य है। फिर गंगा और यमुना के दो आपके क्षेत्रों में कोई और साम्राज्य है, और नीचे दक्षिण में किसी पहाड़ी को या किसी पठार को, किसी पर्वत को पार करने के बाद फिर एक नया साम्राज्य है। तो मतलब कुल मिलाकर गुजरात का आदमी गुजरात तक सीमित है, राजस्थान का आदमी राजस्थान तक सीमित है,
मध्य प्रदेश में भी 10 टुकड़े हैं, फिर आपका बिहार में भी 4 टुकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी 20 शासक हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छिटपुट शासक जो है भारत के अंदर उस समय उपस्थित होने लगे। अब ये सारे के सारे आदमी जब यही नहीं समझ रहे हैं कि राष्ट्र नाम की भी कोई चीज है या सेंटर भी कोई चीज होता है, तो फिर इन लोगों की गलती नहीं है कि ये आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोक सके। क्योंकि अब तो गुजरात पर अटैक होगा तो गुजरात का आदमी निपटेगा, भाई राजस्थान का आदमी क्यों जाएगा? और दिल्ली पर अटैक होगा तो चौहान अकेला निपटेगा, फिर बाकी के सारे शासक क्या होंगे? विलोपन कर जाएंगे उस स्थिति में। तो चौहान मरे अकेला तो क्या दिक्कत? क्योंकि चौहान के पास वो नेतृत्व करता तो है जो उसे चाहिए वो स्वयं, लेकिन चौहान के पास सपोर्ट नहीं है उन लोगों का जिन लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अब अकेला चौहान मोहम्मद गोरी को पराजित करे कैसे? चलो एक बार मान ले मोहम्मद गोरी को पराजित कर भी दिया, लेकिन जब आप समझिए कि पहला युद्ध मोहम्मद गोरी की जब पराजय हुई होगी तो थोड़ी सी जनहानि तो सेना की उसमें भी हुई होगी ना। पृथ्वीराज चौहान जो अपनी सेना को लेकर चला होगा तो उसमें पूरी तरीके से क्या हुआ होगा? भाई उसकी सेना में विलोपन हो रहा है, और सेना में विलोपन हो रहा है तो फिर तैयार करने में उसे कितने साल का समय चाहिए? 1 साल, और 1 साल में कोई भी कुशल सैनिक तैयार नहीं किया जा सकता। तो इसी का फायदा उठाकर पूरी तरीके से गोरी हारने के बाद भी अगले साल फिर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय 2 युद्ध पूरी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से भारत के उन शासकों के बीच, या कहें कि एक असमंजसता का केंद्र स्थापित हुआ कि अकेला एक चौहान लड़ रहा है और बाकी के राजा क्या कर रहे हैं? विलोपन कर रहे हैं। लेकिन इन राजाओं को यह नहीं पता कि चौहान के हारने के बाद नंबर तुम्हारा ही है। और ये नंबर आया भी जब केंद्र के रूप में पूरी तरीके से मुस्लिम शासन और सत्ता स्थापित हो गई तब। तो संस्थापक है मोहम्मद गोरी, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। 1775 में सबसे पहली बार आक्रमण किया गया मुल्तान के विरुद्ध, और मुल्तान पूरी तरीके से आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है। और जब इस तरीके से पाकिस्तान से जीतता हुआ ये नीचे की ओर बढ़ रहा है तो मोहम्मद गोरी की भिड़ंत होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो तराइन प्रथम में पूरी तरीके से मोहम्मद गोरी हार गया, और हार कर चला गया एक किस्म से, मतलब एक ऐसी स्थिति में कि अब वो युद्ध लड़ने के लायक नहीं है। लेकिन फिर अगले ही साल वो पूरी तरीके से क्या करता है? तराइन के द्वितीय युद्ध में एक बार पुनः पृथ्वीराज चौहान की सेना पर क्या करता है? अटैक करता है। तो इस युद्ध में पूरी तरीके से क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए। और पृथ्वीराज चौहान की यह हार केंद्र की सत्ता में एक ऐसी सत्ता को स्थापित करने जा रही है जिसकी भरपाई अब ये छिटपुट शासक नहीं कर पाए। कारण है कि इस्लाम पूरी तरीके से केंद्र में आ चुका है, और केंद्र के रूप में आज जो केंद्र स्थापित है ठीक उसी जगह दिल्ली, तो उस समय की भी दिल्ली केंद्र के रूप में स्थापित हुई, और यहीं से पूरी तरीके से एक साम्राज्य का उदय हुआ। मैंने लिखा कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। तो जब ये पूरी तरीके से ये सारे तामझाम या बड़े युद्ध जीत रहा है तो 1194 में अपने समय का अंतिम युद्ध भी ये लड़ रहा है। युद्ध है 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य। लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे युद्ध होते रहे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझ लें कि इस समय इसकी सेना के अंदर एक कुशल शासक आ चुका था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब मोहम्मद गोरी को ऐसा लगा कि उसके बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी है जो उसके विजित प्रदेशों को कम से कम यहां रहकर भारत के अंदर रहकर संभाल सकता है। तो 1205 तक किसी भी तरीके से मोहम्मद गोरी ने अपनी पकड़ बनाए रखी सेंटर तक, और फिर 1206 तक आते आते पूरी तरीके से ये क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई, और इसके दास या इसके खरीदे गए जो गुलाम थे वो पूरी तरीके से सत्ता में काबिज हो गए। और उन्हीं गुलामों ने जब स्थापना की साम्राज्य की, वही स्थापना पूरी तरीके से तब्दील होकर चली गई दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो अब क्या होगा कि मोहम्मद गोरी अपने दासों को छोड़कर चला गया भारत में, और उनके दासों ने या गुलामों ने भारत के अंदर अपने शासन और सत्ता को क्या कर लिया? मजबूत। और मजबूत भी कितना कि पूरी तरीके से सेंटर जो बना, राजधानी का केंद्र बिंदु जो बना वो बना दिल्ली। भारत में आने वाले ये सभी शासक अपने नाम को जिस उपाधि से नवाजते थे तो वो होती थी सुल्तान। तो अब ये दिल्ली के सुल्तान से जो साम्राज्य बना वो था आपका दिल्ली
सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत हो गई हमारी भैया यहाँ खड़ी, और ये खड़ी हो रही है मोहम्मद घोरी जब मारा गया पूरी तरीके से तब, और ये हो रहा है घटनाक्रम कब, 1206 के आसपास। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और यहीं से पढ़ेंगे हम पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पूरी तरीके से गुलामों के दिन, और इसके बाद फिर ताबड़तोड़ खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी। तो 5 राजवंशों को, यहाँ अलग शासक है, यहाँ अलग शासक है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि गुल खिले तुम से मिले, गुल खिले तुमसे मिले, कि गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। बट हिस्ट्री इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड फैक्ट्स। अगर आप ट्रिक्स और फैक्ट्स पर अटके रहे तो कभी इतिहास को आप समझ नहीं पाएंगे, और बच्चे भी यही भूल करते हैं। और फिर अगली कड़ी में हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत के इन 5 राजवंशों को एक एक दिन में उड़ाएंगे। 5 राजवंश है तो 5 दिन लगेंगे, तो कुल मिलाकर 5 दिन का काम तो हमारे पास ये बचा। और फिर 2 या 3 दिन में हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि मुगल साम्राज्य को खत्म किया जाए। देन उसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन, और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो बने रहे और अपना पूरी तरीके से सहयोग देते रहे, पढ़ते भी रहे, और कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तब भी, बुरा लगा हो तब भी, डोंट वरी। आपके दिमाग के अंदर एक सीरीज फिट होनी चाहिए कि भाई कुछ इस तरीके से भारत का इतिहास रहा है। महान इतिहास में कोई नहीं होता जो व्यक्ति अपने आप को न्यौछावर करके भारत के इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसा छोड़ गया जिसके माध्यम से हम अपने वर्तमान से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। असल में महान वही है। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत। तो हाल फिलहाल में बच्चों एक सूचना मैं मेरी भूल गया कि 6ठी से 12वीं क्लास तक के जो बच्चे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो आपके आसपास अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप उन्हें प्रमोट करिए और उन्हें कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर अपना जो पूरा एक सिस्टमेटिकली पढ़ाई करते हैं हम लोग, चाहे वो आपका सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हो, चाहे आपका वो विज्ञान रहा हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, वो सारे विषय स्माइल मेकर पूरी तरीके से दे रहा है। और आज से वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को शेयर कीजिए। जो बच्चे बेसिकली बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड के या यूपी से, तो उनके लिए एक तोहफा है और वो इस तोहफे का भरपूर लाभ उठाएं। क्योंकि चीजें और विस्तृत होंगी तो फिर जो है उत्तराखंड बोर्ड भी आएगा कहीं ना कहीं, फिर हिमाचल बोर्ड भी आएगा, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते सभी का नंबर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए यूपी बोर्ड पर पूरा फोकस किया गया है। करते हैं कल मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।